चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहलाते हैं गिज्मो। मैं अगर इसको बंद करना चाहूं तो हमारे पास शॉर्टकट होता है टी। टी प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और टी प्रेस कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं टी पैनल। वन ये। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप इन दोनों को छोड़िए, यहाँ पे आइए। इसको हम लोग बोलते हैं मूव का गिज्मो। अभी यहाँ पे आपको कोई भी एरो वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा। मैं जैसे ही इस पे टिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए कि एरो आ चुके हैं। यहाँ पे आपको तीन टाइप के एरो दिखेंगे। एक है हरे कलर वाला, एक है लाल कलर और एक है नीले कलर वाला। अब हरे कलर वाले का मतलब ये है कि बाई एक्सिस में ये मूव होगा। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँ और जब इसको मूव करूंगा तो ये बाई एक्सिस के अबाउट मूव होगा। अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करना चाहता हूं तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये हमने रेड कलर पे सेलेक्ट किया और इसको यहाँ वहां मूव करेंगे तो ये वाला जो क्यूब रहेगा वो बाई एक्सिस में मूव हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो नीला वाला है ये जेड एक्सिस के लिए है। आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक किए हुए माउस को ऊपर और नीचे करना है तो हमारा जो क्यूब रहेगा वो ऊपर नीचे मूव होने वाला है। मूव करते बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग अगले वाले को देख लेते हैं। ये है रोटेशन के लिए। जैसे ही मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि यहाँ पे सर्कल टाइप का आ गया है। तीन कलर के आपको यहाँ पे सर्कल देखने को मिलेंगे। ये जो लाल कलर के लिए है उसका मतलब है कि आप यक्स एक्सिस में इसको रोटेट करना चाहती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ वहां रोटेट कर सकता हूँ। इस पे आप देखिए कि जब हम लोग गिज्मो का यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल बना हुआ दिखता है। तो जब हम लोग गिज्मो का यूज करते हुए रोटेट करेंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें ब्लेंडर बता रहा है कि आपको एक सर्कल मान के चलना है और इसी के चारों ओर अपना माउस घुमाना है। ये मैं फिलहाल अभी इसे कर देता हूं इतना रोटेट। अगर हम लोग जेड एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे माउस को रखेंगे नीले कलर पे और नीले कलर की पट्टी पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको घुमा सकते हैं आसानी से। जितना भी हमें रोटेट करना है उतना हम लोग इसे रोटेट कर देंगे। अभी फिलहाल मैं इसे कर देता हूं इतना रोटेट। अगर मैं बाई एक्सिस में इसको रोटेट करना चाहता हूं तो बाई एक्सिस के लिए हमें हरे कलर की पट्टी पे जाना पड़ेगा। ये हम लोग हरे कलर की पट्टी पे गए, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ वहां रोटेट कर सकते हैं जैसे भी रोटेट करना है। तो जो अगला वाला गिज्मो है वो है स्केल के लिए। इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये स्केल का गिज्मो है। अगर मैं लाल वाली पट्टी पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस में स्केल हो रहा है। हो सकता है कि अभी आपको इसमें उतना ज्यादा समझ में ना आए तो मैं इसे कर देता हूं डिलीट, क्योंकि हमने इसे थोड़ी बहुत रोटेट किया था तो इसी वजह से दिक्कत कर सकता है। ऐड पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक नॉर्मल क्यूब। यहाँ पे आपको स्केल अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लाल कलर की पट्टी है इस पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में छोटा या फिर बड़ा होने वाला है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क ना पड़ेगा। ये आप देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में बड़ा होगा। अगर मैं बाई एक्सिस में छोटा या बड़ा करना चाहता हूं तो इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये बाई एक्सिस में छोटा या फिर बड़ा हो रहा है। अगर मैं जेड एक्सिस में छोटा बड़ा करना चाहता हूं तो नीले कलर की पट्टी पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये जेड एक्सिस में भी छोटा बड़ा हो जाएगा। ये जो लास्ट में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन गिज्मो। कॉम्बिनेशन गिज्मो का मतलब ये हुआ कि शुरू के जो तीनों गिज्मो हमारे पास हैं वो सभी ऑप्शन इसमें रहने वाले हैं। जैसे ही मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये है रोटेट करने के लिए, ये जो एरो टाइप का है ये है मूव करने के लिए और ये जो पट्टियां हैं ये हैं स्केल करने के लिए। तो तीनों हमें एक साथ मिल रहे हैं इस पे, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है कॉम्बिनेशन गिज्मो। जैसे ये वाला जो एरो था वो मूव के लिए था, ये सर्कल रोटेट के लिए था और ये पट्टियां जो है तो स्केल के लिए थी। जब हम लोग इस पे टिक करेंगे तो तीनों चीजें हम लोग एक ही साथ कर सकते हैं। मूव भी कर सकते हैं, पट्टी का यूज करते हुए अपन लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं और अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसे हम लोग यहाँ वहां करेंगे तो ये स्केल भी हो जाएगा। यानी तीनों चीजें इसमें हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये जो अगला वाला ऑप्शन है इसका हम लोग कई बार यूज करते हैं। कई बार यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको समझते हैं। अभी मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूं
और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक क्यूब। ये हमने क्यूब को ऐड कर लिया। मुझे ये सारी चीजें बंद करनी है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो कुछ लिखना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो अब लिखने वाला ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख दे रहा हूँ ऐसे। तो माउस से हम लोग ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ब्लेंडर आपको लिखना है तो आप ब्लेंडर लिख सकते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे वो हम लोग आगे चल के देख लेंगे। अब ये लिख गया है तो मुझे इसको मिटाना भी पड़ेगा। मिटाने के लिए कैसे करेंगे आइए उसे समझते हैं। आप यहाँ पे जाइए और आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है। ये हमने लेफ्ट क्लिक करके रखा। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे साइड में। ये एनोटेट का है, फिर एनोटेट लाइन का है, फिर यहाँ पे एनोटेट पॉलीगन का है, एनोटेट इरेजर का है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमने लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है। मुझे जिस भी ऑप्शन को यूज करना है उसके ऊपर मैं जाऊंगा और फिर लेफ्ट क्लिक कर उसके ऊपर जाऊंगा और छोड़ दूंगा। जैसे मुझे अभी मिटाना है तो मैं इसके ऊपर गया और हमने लेफ्ट क्लिक तो पहले से ही कर रखा है, यहाँ पे आकर के मैं छोड़ दूंगा ये। तो अब मिटाने वाला ऑप्शन चालू हो गया है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे मिटा सकता हूँ। ये मैं जितना भी मिटाना चाहूं तो ये मैं मिटा सकता हूँ। फिर से मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और हमें लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, आप उस ऑप्शन के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगी जिस ऑप्शन को आप यूज करना चाहती हैं। जैसे मान लीजिए मैं लाइन खींचना चाहता हूं तो फिर एनोटेट लाइन के ऊपर मैं आऊंगा और लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। तो अब जो लाइन वाला ऑप्शन है वो मेरा चालू हो जाएगा। ये मैं लाइन खींच सकता हूँ यहाँ से। अगर मुझे कुछ लिखना होता तो लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये एनोटेट वाले में आएंगे। एनोटेट वाले में होता क्या है कि यहाँ पे जैसा भी अपन लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधी लाइन नहीं आएगी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। तो यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जाएंगे, अब छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूं। तो हमने इसे देखा, ये मूव के लिए है, ये रोटेशन के लिए है, ये स्केल के लिए है, ये तीनों इकट्ठा कर देगा, और ये लिखने के लिए है, मिटाने के लिए है। ये वाला जो ऑप्शन है ये मापने के लिए है। जैसे यहाँ पे आप दिखा ही रहा है, आपको मेजर लिखा हुआ है बगल में, यानी कि ये मापने के लिए है। मान लीजिए मैं इसकी हाइट मापना चाहता हूं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेजर वाले ऑप्शन को हमने एक्टिवेट कर रखा है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको करना क्या है कि मापना है इसकी हाइट की कितनी हाइट है। तो यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और मैं इसको ला करके यहाँ तक लाऊंगा ये, तो मुझे इसकी हाइट पता चल जाएगी। ये देखिए इसकी जो हाइट है वो है 2.07 मीटर के आसपास। अब यहाँ पे मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कैसे कर पा रहा हूं, तो माउस व्हील को प्रेस करूंगा मैं ना, तो 3D व्यू पोर्ट आसानी से रोटेट हो जाता है। 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए आप हमेशा यही किया कीजिए, माउस व्हील को प्रेस कीजिए और फिर माउस को यहाँ वहां करेंगे तो 3D व्यू पोर्ट हमारा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रोटेट करने के लिए आपको हमेशा यही यूज करना है। और जूम करना है अगर तो माउस व्हील को ऊपर नीचे करना है तो वो ऑलरेडी जूम हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इस क्यूब को कर देता हूं डिलीट, और अब हम लोग इस वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं जो कि ऐड के लिए हमें दिखा रहा है। मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। जैसे अभी यहाँ पे क्यूब दिखा रहा है ना, तो क्यूब हमारा यहाँ पे बन जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और लेफ्ट क्लिक किए हुए रहना है आपको, और यहाँ पे ये बताना है कि आप जो क्यूब बनाना चाहती हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं इतना फिक्स, हमने इसको इतना फिक्स कर दिया। उसके ऊपर अब लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है आपको। अब जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगी तो आपसे अब हाइट के लिए पूछेगा कि आप हाइट कितना देना चाहती हैं। हमने हाइट इतना देना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा क्यूब बनके तैयार हो गया। हमने कैसे किया, थोड़ा सा उसको एक बार और देखते हैं। यहां से मुझे बनाना है एक क्यूब, तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब लेफ्ट क्लिक किए रहना है आपको और इसको यहां वहां करना है। मैं जितना भी लंबा चौड़ा करना चाहता हूं उतना मैं डिसाइड कर लूंगा। अब मुझे इतना लंबा चौड़ा करना है तो अब मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। अब लेफ्ट क्लिक छोड़ने के बाद अगर आप माउस को ऊपर नीचे लेके जाएंगी तो आपसे ये हाइट के लिए पूछेगा कि आप जो क्यूब बनाना चाहते हैं उसकी हाइट कितनी रखनी है आपको। मैं इतनी हाइट रखना चाहता हूं। अब लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो बनके तैयार हो गया है।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्यूब नहीं बनाना चाहते, कोई दूसरी चीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक आपको करके रखना है, जैसे कि अभी हमने लिखने वाले ऑप्शन पे बताया था। अब मुझे अगर कोन बनाना है तो मैं कोन के ऊपर जाऊंगा और लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। ये हमने लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे कोन दिखा रहा है, मतलब कि कोन बनेगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक किए हुए रहना है, अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि इसका बेस कितना लंबा चौड़ा रहेगा। ये हमने लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब माउस को ऊपर साइड लेके जाएंगे तो हमसे हाइट के लिए पूछ रहा है। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा जो कोन है वो बन के तैयार हो गया है। अगर मुझे सिलेंडर बनाना होता तो यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और सिलेंडर के ऊपर मैं छोड़ दूंगा लेफ्ट क्लिक। अब सिलेंडर बनेगा। यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे बेस को डिसाइड करेंगे कि हमारा बेस कितना होना चाहिए। ये हमने डिसाइड कर लिया कि इतना लंबा चौड़ा हमें बेस रखना है। अब मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा और फिर माउस को ऊपर साइड ले जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये जो सिलेंडर है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये वाले जो ऑप्शन है अब वो आपको समझ में आ जाएंगे सभी ऑप्शन। ठीक है, अब शुरू वाले ऑप्शन अपन लोग देख लेते हैं। शुरू वाला ऑप्शन कैसे काम करता है, तो ये जो ऑप्शन है ये नॉर्मल सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट। अगर अभी मैं कहीं पे जाता हूं तो आप देखिए कि ये जो नीचे जाली दिख रही है आपको, वो ऑप्शन दिख रहा है, जाली टाइप का दिख रहा है ना। उसका रीजन ये है कि अभी हमने इसको टर्न ऑन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ बंद करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो अब मैं यहाँ पे अब सेलेक्ट कर सकता हूँ आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को, और बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जो दूसरे नंबर के लिए है वो है कर्सर के लिए। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अभी फिलहाल मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा दबा के। हमने इस क्यूब को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इस सिलेंडर को सेलेक्ट किया, इस कोन को सेलेक्ट किया और इस क्यूब को भी सेलेक्ट कर लिया है। चारों चीजें सेलेक्ट हो गई हैं। डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी मैं ऐड करता हूं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और मैं क्यूब को ऐड करता हूं, तो आप देखिए कि हमारा जो क्यूब है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। उसका रीजन ये है कि 3D कर्सर यहाँ पे था, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर मान लीजिए कि मैं इस क्यूब को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप 3D कर्सर को यहाँ पे रख दीजिए। कैसे यहाँ पे 3D कर्सर को रखेंगे, आप यहाँ पे आइए और 3D कर्सर वाले ऑप्शन को चालू कर लीजिए। अब अगर मैं कहीं पे जाऊंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो 3D कर्सर वहीं पे आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे रखना है 3D कर्सर को, तो मैं यहाँ पे गया और लेफ्ट क्लिक हमने कर दिया तो 3D कर्सर यहाँ पे आ गया। 3D कर्सर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी ऐड करेंगी तो यहाँ पे ऐड होगा। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ एक सिलेंडर, तो ये देखिए सिलेंडर यहाँ पे ऐड हुआ। अगर मैं 3D कर्सर को यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने 3D कर्सर को यहाँ पे टर्न ऑन कर रखा है। अब अगर कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ एक मंकी, तो मंकी यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो अब 3D कर्सर यहाँ वहां मूव नहीं होगा। आप देखिए कि मैं कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो 3D कर्सर मूव नहीं हो रहा है। 3D कर्सर मूव तभी होगा जब आपने इस ऑप्शन को चालू कर रखा हो। बाकी हमेशा नॉर्मली आपको यही वाला जो ऑप्शन है उसको चालू करके रखना है। ठीक है। अब जो 3D कर्सर अपन लोग मूव करेंगे वो हम लोग यहां से मूव नहीं करेंगे, इस वाले ऑप्शन को यूज नहीं करना है आपको। मैं दूसरा शॉर्टकट की आपको बता रहा हूं, हम लोग उसे ही यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3D कर्सर को मुझे यहां पे लाना है, तो मैं सबसे पहले शिफ्ट दबाऊंगा और हमें राइट क्लिक करना है, तो ये 3D कर्सर यहाँ पे आ गया। अगर मुझे यहाँ पे 3D कर्सर को लेके आना है तो शिफ्ट दबाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। और हमेशा हम लोग इसी ऑप्शन को यूज करेंगे, ना कि हमें यहाँ पे जाना है और फिर लेफ्ट क्लिक करना है उसके बाद यहाँ वहां हम लोग इसको मूव करें, नहीं, ये वाला ऑप्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे और मैं यहाँ पे 3D कर्सर को लाना चाहता हूँ तो शिफ्ट दबाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अभी मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मान के चलिए कि मैं इस 3D कर्सर को यहीं पे लाना चाहता हूँ जहां पे पहले था, सेंटर पे। तो अगर मैं शिफ्ट और राइट क्लिक से यहाँ पे लाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे रहे। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे रह गया ना ये। मुझे जस्ट सेंटर पे लाना है तो मैं शिफ्ट सी दबाऊंगा। शिफ्ट के साथ में आपको सी दबाना है तो वो जस्ट सेंटर पे आ जाएगा। ये
जैसे मुझे यहाँ पे 3D कर्सर को लाना है तो शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ गया, और अगर शिफ्ट के साथ सी दबा देंगे तो ये 3D कर्सर सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे लाने के लिए आपको शिफ्ट सी दबाना है, और अगर यहाँ वहां मूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट और राइट क्लिक दबाना है तो 3D कर्सर यहाँ वहां मूव हो जाएगा। ये सब कुछ क्लियर हो गया है अभी तक वाला? ठीक है, तो हम लोगों ने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, यहां से पूरे पूरे ऑप्शन देख लिए हैं। अगर मुझे इसको बंद करना है तो टी दबाएंगे तो टी से ये बंद हो जाएगा, टी दबाएंगे तो फिर से ये चालू हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है टी पैनल। ये सेलेक्ट करने के लिए है, ये कर्सर के लिए है, यहाँ वहां मूव करना है तो, बाकी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मूव करने के लिए है, ये रोटेट करने के लिए है, ये स्केल करने के लिए है, ये तीनों ऑप्शन के लिए है। इससे हम लोग लिख सकते हैं। ये मेजर करने के लिए है, अगर हमें लंबाई चौड़ाई मापनी है तो यहाँ से अपन लोग माप सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका यूज करते हुए कोई भी नई चीज बना सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे सिलेंडर चाहिए तो मैं यहाँ से काहे को बनाऊंगा फालतू में, डायरेक्ट मैं ऐड पे जाऊंगा, मेस पे जाऊंगा और हम लोग यहाँ से सिलेंडर ऐड कर लेंगे, तो हमारे लिए ये ज्यादा बढ़िया होता है। बनाने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। ए से मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूं और हम लोग इसे कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग थोड़ा सा और सीखते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेस पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक मंकी, ऐड कर लिया जाए। ये हमारा मंकी आ गया है। अभी आप देखिए कि मंकी हमारा यहां पे है। अगर मैं मंकी को जूम करके अपने पास लाना चाहता हूं तो आपको नम पीरियड दबाना है। नम पीरियड आप जानते हैं किसको बोलते हैं? नम पैड में आप देखिए जो डॉट बटन है, दशमलव वाला बटन है, उसको हम लोग नम पीरियड बोलेंगे। उस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि हमारा जो मंकी है वो हमारे पास आ जाएगा आराम से। ठीक है, माउस व्हील को अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा तो ये देखिए फिर से जूम आउट हो गया है, लेकिन अगर मैं नम पीरियड प्रेस करूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको आराम से देख सकता हूं। अब ये जो बाकी ऑप्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, मैं ये वाले ऑप्शन आपको बता रहा था कि कैसे यूज करेंगे ना। मैं थोड़ा सा नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। नई फाइल कैसे ओपन करेंगे? फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और जनरल पे टिक कर देंगे और डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नई फाइल आ गई है। हमने ब्लेंडर को पहली बार ओपन किया है, आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही हैं, ये है कैमरा, ये है लाइट और ये है अपना क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है वो हम लोग यहीं से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे जो मेस है ना, अभी यहाँ पे मेस का मतलब हुआ ये क्यूब। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा मेस पे जा करके और ये जो आंख बनी हुई है इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी मेस होगा वो नहीं दिखेगा। अभी देखिए क्यूब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊं और फिर से मेस पे यहाँ पे जो आंख बनी हुई है इस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये दिखने लगेगा। तो आंख का मतलब क्या हुआ? आंख का मतलब ये हुआ कि वो चीज हमें नहीं दिखेगी या फिर दिखेगी। जैसे अभी ये लाइट है, लाइट हमें दिख रही है। अगर मैं लाइट को नहीं देखना चाहता हूं तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये लाइट का ऑप्शन है, मैं इस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूं तो यहाँ से लाइट जो है वो गायब हो गई है, क्योंकि हमने ब्लेंडर को ये बता दिया कि मुझे यहाँ पे लाइट नहीं देखनी है। मैं फिर से लाइट देखना चाहता हूं तो यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से आप कैमरा को देखिए, अभी कैमरा दिख रहा है, मैं कैमरा को नहीं देखना चाहता हूं तो हम लोग कैमरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा, और इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो फिर से ये दिखने लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है आंख वाला, ये देखने या फिर ना देखने के लिए है। उसके पहले एक और ऑप्शन है, ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, त्रिभुज जैसा, उसको समझते हैं। अभी आप देखिए कि मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर पा रहा हूं, ये कैमरा भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं और ये लाइट भी सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा ये क्यूब सेलेक्ट ना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्टिविटी के लिए। सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी ये चालू है इसीलिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूं इसको, लेकिन अगर मैं यहां से इसको बंद कर दूंगा तो अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना भी लेफ्ट क्लिक करूंगा, लेकिन मैं लाइट सेलेक्ट कर सकता हूं और कैमरा भी सेलेक्ट कर सकता हूं।
लेकिन क्यूब को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे फिर से क्यूब सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेश वाले सेलेक्टेबिलिटी को चालू कर दूंगा। अब मैं क्यूब सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइट के लिए भी बंद करना है कि मैं लाइट को सेलेक्ट ना कर पाऊं, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लाइट पे ये जो सेलेक्टेबिलिटी का ऑप्शन है इसे बंद कर देंगे। अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये देखिए बाकी दोनों चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं कैमरे को भी बंद करना चाहता हूं कि मैं इसको भी सेलेक्ट ना कर पाऊं, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और कैमरे पे जा करके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो देखिए लाइट पे भी हमने सेलेक्टिबिलिटी को बंद कर रखा है और कैमरे पे भी सेलेक्टिबिलिटी को बंद कर रखा है। तो ना तो लाइट सेलेक्ट होगा और ना ही ये हमारा कैमरा सेलेक्ट होगा। बाकी हमारा ये वाला जो क्यूब है ये सेलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ से क्यूब के लिए भी बंद कर दूंगा तो अब क्यूब भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये देखिए कुछ भी मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कितना भी मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ चालू। ये हमने कर दिया इसे चालू। अब अगले वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है वो गिज्मो का है, यहाँ से हम लोग इसे नहीं देखेंगे। ये एडवांस लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी हम लोग को इसकी जरूरत अभी नहीं है। अगले वाले ऑप्शन को आते हैं। अगले वाले ऑप्शन का नाम है ओवरले। आपको पता कैसे चलेगा कि किसी भी ऑप्शन का नाम क्या है? तो आप उसके ऊपर जाइए और माउस को चुपचाप रख दीजिए, ये तो ऑलरेडी उसका नाम बता देगा। ये ओवरलेज बता रहा है, इसका मतलब इसका नाम जो है वो ओवरलेज है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और ये रख दिया हमने, तो यहाँ पे बता रहा है मूव का है ये नाम, ये रोटेट के लिए बता रहा है ऐसा। यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे ओवरले पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये फ्लोर का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे फ्लोर चालू है ना, इसीलिए हमें फ्लोर दिख रहा है। फ्लोर का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना नीचे साइड, ये इधर साइड और इधर साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोर। जैसे अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूं तो यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए फ्लोर बंद हो गया, दिखा आपको। अगर मुझे फ्लोर देखना है तो मैं इस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये फ्लोर चालू हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सिस भी है यहाँ पे हमारी, देखिए एक्स एक्सिस चालू हो रखी है, इसी वजह से हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस देखने को मिल रही है। बाई भी चालू है इसीलिए बाई दिख रही है, लेकिन जेड बंद है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जेड बंद है इसीलिए यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं दिख रही है। अगर मैं जेड को चालू कर दूंगा तो ये देखिए नीले कलर की लाइन आपको दिख रही है, यानी कि जेड एक्सिस। अगर मैं यक्स को बंद करना चाहता हूं तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यक्स पे टिक कर देंगे, तो ये देखिए लाल कलर वाली जो लाइन थी वो बंद हो गई है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है वो सब कुछ हम लोग यहीं से डिसाइड करेंगे। यहां से सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। उसी तरीके से देखिए 3D कर्सर, 3D कर्सर मतलब ये हुआ, ये 3D कर्सर है, ये जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसको हम लोग 3D कर्सर बोलते हैं। अभी 3D कर्सर दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि 3D कर्सर अपने को ना दिखे तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये 3D कर्सर को बंद कर देंगे। तो ये देखिए 3D कर्सर दिखना बंद हो गया। मुझे अगर देखना है 3D कर्सर तो चालू करना पड़ेगा, ये हमने चालू कर दिया। उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, और ये सभी ऑप्शन अभी आपको पता नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएंगे। धीरे धीरे हम लोग इन सभी ऑप्शन के बारे में देखेंगे। जैसे बाद में देखेंगे कि रिलेशनशिप लाइन क्या होती है, बोन क्या होती है, तो फिर मैं उसको चालू बंद करके दिखा पाऊंगा। अभी जितना भी बताया जा सकता था हमने बता दिया कि फ्लोर कैसे बंद कर सकते हैं और ये सारी चीजें कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है इतना? हाँ, अगर मैं इन सबको एक साथ बंद करना चाहूं तो आप जाइए और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो सब कुछ बंद हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हमने शुरू पे ही इसको बंद कर दिया, मतलब इसके अंदर की जो भी चीजें अपने को दिख रही थी वो सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो दिखने लगेंगी, ऐसा होता है। अभी फिलहाल मैं जेड एक्सिस को बंद कर देता हूं और एक्स वाली एक्सिस को चालू कर देता हूं। ये हमने एक्स को चालू कर दिया और जेड को कर दिया बंद। अब आगे वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं। ये वाले ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है वो है एक्सरे मोड के लिए। अब इसका यूज कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूं और यस प्रेस करके मैं इसे कर देता हूं स्केल। ये हमने इसको कर दिया इतना स्केल, और जी बाई प्रेस करके हमने इसे कर दिया इधर साइड मूव। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं एक मंकी। ऐड पे जाऊंगा, मेश पे जाएंगे हम लोग और मंकी को ऐड कर लेते हैं। हमारा मंकी यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं जी बाई प्रेस करके इसको कर देता हूं इधर साइड मूव। अब देखिए आपको यहाँ पे पता है कि हमने मंकी को क्यूब के अंदर डाल दिया है, लेकिन अगर आप अपने भाई को बुला के अभी पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे क्या क्या तुमको दिख रहा है, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे कैमरा है, लाइट है और ये क्यूब है। उसको मंकी दिखेगा क्या?
नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमने मंकी को अंदर कर दिया है। लेकिन एक्सरे का काम क्या होता है, जिससे एक्सरे हम लोग करवाते हैं, तो उसका काम ये रहता है कि अपने अंदर का पता चल जाए कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, हड्डी वगैरह किधर साइड जा रही है, किधर साइड नहीं जा रही है। वही काम ब्लेंडर के अंदर होता है। अगर मैं यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो एक्सरे जो है वो चालू हो जाएगा, यानी कि अपने को आर पार दिखेगा। जैसे अपन लोग एक्सरे करवाते हैं तो शरीर के आर पार दिखता है, उसी तरीके से ब्लेंडर के अंदर भी दिखेगा। अब देखिए मंकी दिख रहा है क्या, थोड़ा सा नजर आ रहा होगा आपको। यानी कि अगर एक्सरे मोड को चालू कर देंगे तो अपने को आर पार दिखने लगेगा। अगर मैं एक्सरे मोड को फिर से बंद कर दूंगा, कैसे बंद करेंगे, उसी के ऊपर जाना है और लेफ्ट क्लिक कर देना है तो बंद हो जाएगा। अब देखिए नहीं दिख रहा है, फिर से मुझे देखना है तो इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। ये काम होता है एक्सरे मोड का। अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। अभी फिलहाल मैं क्यूब को सेलेक्ट किया हुआ हूं, जी बाई प्रेस करके हम लोग इसे कर देते हैं इधर साइड में और एक्सरे मोड को कर देते हैं बंद। अब देखिए ये जो लास्ट के 4 ऑप्शन हैं इनको हम लोग देखते हैं। शुरू के 2 ऑप्शन ही हम लोग देखेंगे, बाकी दोनों ऑप्शन बाद में काम आएंगे। जब हम लोग ब्लेंडर को चालू करेंगे तो ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी खुला हुआ मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड मोड। ये खुला हुआ मिलेगा हमेशा, ब्लेंडर चालू करेंगे तो यही खुला मिलता है। ये जो पहले आता है इसको बोलते हैं वायर फ्रेम मोड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमने इसके ऊपर ले जाके छोड़ दिया तो वहां पे लिखा हुआ है ना लास्ट में वायर फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर फ्रेम मोड है। वायर फ्रेम मोड का मतलब ये हुआ कि ये वायर के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, आप देखिए कि जो भी चीजें थी वो वायर के रूप में कन्वर्ट हो गई। ये मंकी भी हमारा वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है और ये जो क्यूब है ये भी वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसका यूज कब करेंगे हम लोग, तो इसका यूज भी हम लोग तब करेंगे जब हमें आर पार का सब कुछ देखना होता है। जैसे अभी आप देखिए कि मैं क्यूब आगे रखा हूं और जो मेरा मंकी है वो पीछे साइड है, लेकिन तब भी अच्छे से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा और इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, हम लोग सॉलिड मोड में आ चुके हैं, तो अब देखिए आर पार हमें नहीं दिख रहा है। पीछे साइड मंकी रखा है लेकिन नहीं दिख रहा। मुझे अगर मंकी को देखना है तो माउस व्हील को प्रेस करूंगा मैं और 3D व्यू पोर्ट को अब मूव कर सकता हूँ। ये तो अब मुझे यहाँ पे दिखा मंकी। अगर मैं मंकी को अंदर कर देता हूं, हमने जी वाई प्रेस करके इसको कर दिया अंदर साइड मूव। अब यहाँ पे हमें मंकी नहीं दिख रहा है। मंकी को देखना है तो कहां जाना पड़ेगा, एक्सरे मोड में। ये हमें मंकी दिखा, लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीके से अगर मंकी को देखना है तो आप वायर फ्रेम मोड को मत चालू कीजिए, बल्कि हम लोग वायर फ्रेम मोड को चालू कर लेते हैं। ये एक्सरे मोड की बजाय वायर फ्रेम मोड ज्यादा बढ़िया रहता है। एक्सरे मोड को मैं बंद कर देता हूं, लेकिन एक्सरे मोड मुझे चालू करना पड़ेगा तभी अंदर का भी दिखेगा। ठीक है, एक्सरे मोड चालू ही करना पड़ेगा तब आर पार दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। वायर फ्रेम मोड आपको समझ में आया कि कब यूज करेंगे और कैसे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। वायर फ्रेम मतलब वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अभी फिलहाल मैं आ जाता हूं सॉलिड मोड में और मंकी को सेलेक्ट करूंगा मैं। मंकी सेलेक्ट, ये हो गया मंकी सेलेक्ट। आप देखिए कि बाउंड्री यहाँ पे नजर आ रही है उसकी। जी वाई प्रेस करके मैं इसे कर देता हूं इधर साइड मोड। और ये वाला जो मोड है वो तो सॉलिड मोड है, इसका हम लोग यूज क्या करना है, ये तो नॉर्मली हम लोग हमेशा इसी का यूज करेंगे। ये जो अगला वाला ऑप्शन है वो कलर करने के लिए है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मंकी पे कोई भी कलर करना है, मैं मंकी को लाल कलर देना चाहता हूं, तो कैसे मंकी को लाल कलर देंगे, आइए वो समझते हैं। यहां पे जाएंगे और इस बॉल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। यहां पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। न्यू पे क्लिक करूंगा मैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर है। इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे हमें कलर करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अगर इसको नीला कर दूंगा तो ये मंकी का जो कलर है वो नीला हो गया है, लेकिन अभी हमें कलर इसका दिख नहीं रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी हम लोग हैं सॉलिड मोड में। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर देखना चाहते हैं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा मटेरियल वाले मोड में। ये मैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में चला जाता हूं। अब देखिए मंकी का कलर अपने को दिख रहा है ना। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो ये कर सकता हूं। ये देखिए लाल कलर का हो गया, ये देखिए हरे कलर का हो गया। अगर मैं क्यूब का भी कलर चेंज करना चाहता हूं तो क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पे आकर के आपको इसका भी कलर दे देना है। जैसे मैं इसको गुलाबी कलर कर देता हूं तो ये हो जाएगा गुलाबी कलर। लाइट पे और इसमें हम लोग कलर नहीं कर सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट पे ही हम लोग कलर कर सकते हैं।